So very good morning everyone. This is CS Prerna Maheshwari will be taking your current affairs sessions. Okay, so without wasting much time, let's get started. Today's session करंट अफेयर का हम लोग स्पेसिफिकली MCQ सीरीज के लिए लेकर आए हैं, जो काफ़ी हेल्पफुल और काफ़ी इजी रहता है स्टूडेंट्स के लिए. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. स्क्रीन पे क्लियरली आपको दिख रहा होगा MCQ सीरीज. सब लोग एक पेन एंड पेपर लेकर बैठेंगे और टू द पॉइंट अपने आंसर्स, अपने नोट्स बनाते रहेंगे. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज अप्रूव इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स ऑन विच टू रिवर्स. ठीक है, द क्वेश्चन इज इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स ऑफ विच टू रिवर्स. किन दो प्रोजेक्ट पे ये स्टार्ट किया गया है? तो जिसको अगर आंसर्स आते हैं एक बार क्विकली कमेंट करें, नहीं तो आई विल स्टार्ट. ठीक है, द आंसर इज केन एंड बेटवा. केन एंड बेटवा में हम लोग इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं. अब पहले तो ये इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट होता क्या है? जब एक रिवर में काफ़ी सरप्लस अमाउंट ऑफ वाटर रहता है, सरप्लस अमाउंट ऑफ वाटर, और दूसरी रिवर में स्कार्सिटी रहती है. स्कार्सिटी मतलब पानी की कमी रहती है. तो अगर ये दो रिवर को हम लोग इंटरकनेक्ट कर दें, इंटरलिंक कर दें, तो दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. एक जगह जो बाढ़ फ्लड जैसी सिचुएशन है वो भी सॉल्व हो जाएगी, और दूसरी जगह पानी की जो स्कार्सिटी हो रही है वो भी सॉल्व हो जाएगी. तो हम लोग कौन सी रिवर पे ये इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट कर रहे हैं? ये केन एंड बेटवा में कर रहे हैं. ये प्रोजेक्ट एक्चुअली जितना इजी दिख रहा है, बट इसकी कॉस्ट 44,605 करोड़ रुपीस अप्रॉक्सीमेटली है. इतनी बड़ी कॉस्ट का प्रोजेक्ट है, इसलिए इसको अप्रूवल में काफ़ी टाइम लगा इसको अप्रूव करने के लिए. अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट वे में ये ऐसे ही आ सकता है. सेकेंड चीज़ है कि ये भी आ सकते कि ये केन एंड बेटवा किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है. यू नो व्हाट इज ट्रिब्यूटरी? जब एक मेन रिवर्स में कोई दूसरी रिवर ज्वाइन कर लेती हैं, यहाँ से दो रिवर ज्वाइन कर ली मेन रिवर में, तो ये उसकी ट्रिब्यूटरीज कहलाती हैं. और डिस्ट्रीब्यूटरी होता है जब मेन रिवर दो पार्ट में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो वो डिस्ट्रीब्यूटरी कहलाती हैं. तो केन एंड बेटवा जो ये हैं, ये यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी हैं. तो ये आप लोग लिख लो, क्योंकि जब आपको PDF मिलेगी सिर्फ क्वेश्चंस रहेंगे. इसके साथ की जितनी भी स्टैटिक चीज़ें हैं वो आपको खुद कहीं ना कहीं लिखना पड़ेगा. ठीक है, तो केन एंड बेटवा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर. ये प्रोजेक्ट स्पेसिफिकली इसलिए बनाया जा रहा था क्योंकि बुंदेलखंड रीजन जो है उसमें बहुत ज़्यादा पानी की कमी है, और केन रिवर है वो क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा सरप्लस वाटर है. तो इस वजह से केन से पानी जाएगा बेटवा में. जैसा नाम है वैसे ही पानी का ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा एक जगह से दूसरी जगह पे. इसके लिए एक डैम भी क्रिएट होगा, उसका नाम है दोहदन डैम. दोहदन डैम ये क्रिएट करके, और कई सारे केनाल्स भी क्रिएट होंगे जिससे ये पानी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होगा. तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट कौन सी दो रिवर में है? तो केन एंड बेटवा से है. ये जो दो रिवर हैं यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी हैं, और इसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट 44,605 करोड़ से अप्रॉक्सीमेटली है. अब पानी ट्रांसफ़र होगा, केन से बेटवा रिवर में ट्रांसफ़र होगा. ये ट्रांसफ़र करने के लिए एक डैम क्रिएट होगा और बहुत सारे केनाल्स जिससे दोनों रिवर से पानी इंटरकनेक्ट हो सकता है. ओके, सबको ये क्लियर है? सो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं. ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है. व्हाट इज द नेम ऑफ नासा's फर्स्ट प्लैनेटरी डिफेंस टेस्ट मिशन? प्लैनेटरी डिफेंस टेस्ट मिशन क्या होता है?
इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोग को पहले ये टर्म समझना पड़ेगा, प्लानिटरी डिफेंस टेस्ट मिशन होता क्या है। यूनिवर्स में कई हम लोग के जो 8 प्लैनेट्स हैं वो सन के कोई ऑर्बिट कर रहे हैं, मतलब सन को रिवॉल्व कर रहे हैं। उसमें खतरा ये रहता है जो बड़ी बड़ी एस्ट्रॉइड्स हैं वो फ्रीली घूमती हैं, वो तो सन को ऑर्बिट रिवॉल्व नहीं कर रही हैं। तो ये क्या हो रहा है, जब ये फ्रीली घूम रही हैं एस्ट्रॉइड और सपोज हमारा प्लैनेट अर्थ यहाँ तक आया तो ये चांस रहती है कि ये इसको हिट कर सकता है, कोई एस्ट्रॉइड हेड कर सकता है टुवर्ड्स अर्थ। तो उसके लिए क्या होगा, हमेशा के लिए खतरा रहता है। ये इतनी बड़ी बॉडी हेवनली बॉडी है कि एक पूरी की पूरी कंट्री भी ख़त्म हो सकती है अगर ये हिट कर गया। तो इतना ज़्यादा खतरनाक है, ये हमेशा का डर बना रहता है। इस वजह से नासा ने एक टेस्ट मिशन लॉन्च किया है। इसका करेक्ट आंसर है डार्ट। डार्ट का फुल फॉर्म क्या है, डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। अब इससे होगा क्या, यहाँ पे काइनेटिक टेक्नोलॉजी की वजह से, काइनेटिक टेक्नोलॉजी की वजह से जब कोई एस्ट्रॉयड है अर्थ के टुवर्ड्स आएगा तो वो क्या करेगा, उसको रीडायरेक्ट कर देगा, कहीं और भेज देगा, पर अर्थ की तरफ उसको आने नहीं देगा। ये कितना इम्पोर्टेंट मिशन है ये आप समझ सकते हो। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स है वो आप यहाँ साइड में लिख सकते हो कि इसको लॉन्च किस रॉकेट से किया जाएगा, जो कि है स्पेस एक्स फैल्कन 9 रॉकेट। स्पेस एक्स फैल्कन 9 रॉकेट से इसको लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। एस्ट्रॉइड्स फ्रीली मूवेबल होती हैं यूनिवर्स में, तो खतरा रहता है कि अर्थ की टुवर्ड्स अगर कोई एस्ट्रॉइड आ गई तो फिर क्या होगा। तो उस वजह से नासा ने इसको लॉन्च किया है। तो याद रखना किसने लॉन्च किया, ये उल्टा क्वेश्चन भी आ सकता है कि डार्ट को किसने लॉन्च किया, क्या इसरो ने लॉन्च किया है, नासा ने लॉन्च किया, किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। तो सिंपल से कॉन्सेप्ट है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which country hosted a virtual summit on democracy in December 2021? ये आपने पहले पढ़ा भी होगा। वर्चुअल समिट ऑन डेमोक्रेसी, यूनाइटेड स्टेट्स इज द करेक्ट आंसर। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, डेमोक्रेसी वर्चुअल समिट हेल्ड हुआ था, ये रिसेंट दिसंबर 2021 में हुआ था। ओके, नेक्स्ट, सबको स्क्रीन क्लियरली विजिबल है ना, जस्ट टाइप यस। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, विच स्पेस एजेंसी हैज लॉन्च एक्सरे ऑब्जर्वेटरी टू अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ ब्लैक होल। ये बड़ा ही डेंजरस लगता है देखने में। ब्लैक होल एक्चुअली है क्या, यूनिवर्स में एक जगह ऐसी है जहाँ पे ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी है कि वहाँ पे अगर लाइट भी जाती है तो वो वापस नहीं आ पाती, रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती है। तो इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी है कि हमें उस होल के बारे में कुछ जानने को ही नहीं मिलता है। तो नासा ने एक एक्सरे रे ऑब्जर्वेटरी टेलीस्कोप है ये, इसको लॉन्च किया है, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि इस ब्लैक होल में एक्चुअली है क्या। तो ब्लैक होल क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी जैसा एरिया है जिसमें से कुछ भी चीज़ उसमें जा रही है तो वो वापस नहीं आ पाती है। तो वो किसने लॉन्च किया है, नासा ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी, who was the most search person on Google? गूगल 2000 इंडिया में 2021 में गूगल पे सबसे ज़्यादा सर्च किया हुआ पर्सन कौन है? एनी गेस? नीरज चोपड़ा, आर्यन खान, शहनाज गिल और एलन मस्क। करेक्ट आंसर सागर, संस्कृति, इट इज़ नॉट शहनाज गिल। नेक्स्ट, ये है नीरज चोपड़ा, जो गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स इन्होंने जीता था, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में हाईलाइटेड रहते हैं एंड ही इज़ द मोस्ट सर्च पर्सन ऑन द गूगल। क्वेश्चन नंबर 6, ये CSET के सैम्पल पेपर में भी था।
Which city has become the first in the world to go 100% paperless? तो कौन सी सिटी इन द वर्ल्ड है जो 100% पेपरलेस बन चुकी है? नो सागर, इट इज नॉट टोक्यो, इट इज दुबई. तो दुबई इज द करेक्ट आंसर. दुबई की जो गवर्नमेंट है उन्होंने गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस, जितने भी गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस हैं उनको पेपरलेस कर दिया है. 100% पेपरलेस बन गए. दैट्स द फर्स्ट सिटी इन द वर्ल्ड. नेक्स्ट, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी. ये इस बार न्यूज में काफी हाईलाइटेड रही थी. एनसीबी फंक्शंस अंडर द एजेस ऑफ विच मिनिस्ट्री? यूनियन मिनिस्ट्री. इसको सिंपली आप याद रख सकते हो, किस मिनिस्ट्री की ये एजेंसी है? एनी गेस? एनसीबी functions under the agency of which union ministry? No, it is not Union External Affairs Ministry. The answer is B, Union Home Ministry. इस क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग एक चीज यहीं पे और कवर कर लेंगे. Who is the Director General? Who is the Director General of NCB? ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका अपॉइंटमेंट 2021 में ही हुआ था. द करेक्ट आंसर इज SN प्रधान. इनका अपॉइंटमेंट 2021 में ही हुआ था, इसलिए दिस इज इंपॉर्टेंट. तो अपॉइंटमेंट वाज इन 2021. ओके, इतना आप लोग ने नोट डाउन कर लिया है. तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं. द काला नमक राइस फेस्टिवल इज सेड टू बी हेल्ड इन विच स्टेट? द आंसर इज उत्तर प्रदेश. ये 3 days फेस्टिवल ऑलरेडी सेड टू बी हेल्ड काट के लिख लो. ऑलरेडी हेल्ड है तो हेल्ड इन विच स्टेट? ये 2021 में ऑलरेडी हो चुका है, इस वजह से ये किस स्टेट में हुआ था? उत्तर प्रदेश में. 3 days फेस्टिवल था ये. एंड इट वॉज हेल्ड इन द सिद्धार्थ नगर. सॉरी, सिद्धार्थ नगर में ये हुआ था फेस्टिवल. ये क्यों करते हैं ऐसा फेस्टिवल? इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में एक GI टैग मिला है. GI टैग क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग. जब एक जगह की कोई चीज़ बहुत स्पेसिफिक, बहुत स्पेशल हो जाती है, फॉर एग्जांपल दार्जिलिंग की टी. दार्जिलिंग टी इज़ वेरी फेमस, तो उसको पहली प्रोडक्ट था जिसको GI टैग मिला था. तो काला नमक राइस फेस्टिवल इज़ ऑल्सो वेरी फेमस और इसको भी GI टैग मिला हुआ है. GI टैग से हमें एक रिकॉग्निशन मिल जाती है कि इस जगह की ये चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है. और यूपी में उस टाइम पे 2 और फेस्टिवल्स हुए थे जो कि बहुत हाईलाइट हुए थे. एक स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल हुआ था, ये भी यूपी में ही हुआ था इन झांसी. एंड एक हुआ था जागरी फेस्टिवल, ये हुआ था लखनऊ में. ठीक है, हम लोग ने 3 फेस्टिवल के नाम पढ़े हैं. काला नमक राइस फेस्टिवल, स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल एंड जैगरी फेस्टिवल. ये कहाँ कहाँ हुआ था आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम्स में ये डायरेक्ट पूछते हैं. झांसी, लखनऊ एंड ये सिद्धार्थ नगर में हुआ था. एंड ऑल आर फ्रॉम यूपी. तो अगर स्टेट का नाम दिया हो तो आप स्टेट का नाम भी लिख सकते हो. ओके, नेक्स्ट आंसर इज इन विच प्लेस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच प्लेस National Dolphin Research Center is set to come up in India. National Dolphin Research Center is set to come up in India.
तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? एनीवन हु कैन ट्राई? पुणे, नागालैंड, पटना और मुंबई? नो, इट्स नॉट मुंबई. ओके, करेक्ट आंसर इज पटना. Which city is all set to become the first Indian city to start a ropeway service as a mode of public transport in order to ease the traffic congestion? ट्रैफिक कंजेशन होने की वजह से कौन सी सिटी इनमें से रोपवे सर्विस लेकर आ रही है? ये आप सबको पता होना चाहिए. वेरी इंपॉर्टेंट. विच सिटी? इंदौर, जयपुर, अहमदाबाद, वाराणसी? करेक्ट, वाराणसी इज द करेक्ट आंसर. हमारी ही सिटी में ये रोपवे सिस्टम आ रहा है. इन विच स्टेट ऑफ द कंट्री द फर्स्ट ड्रोन फेयर वाज ऑर्गेनाइज्ड? क्वेश्चन नंबर 11. In which state of the country the first drone fair was organized? The answer: राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार. तो फर्स्ट ड्रोन फेयर लगाया गया था कहाँ पे? मध्य प्रदेश में लगाया गया था. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 12. National Consumer Rights Day is observed every year on which day? Days are very important part of entrance exams. Days बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं. अब एक दिन में बैठ के याद करोगे तो ऐसे याद नहीं होगा. मैंने ऑप्शन में स्पेसिफिकली ये 4 डेज दिए हैं एंड आपको चारों के नाम अगर पता होता तो आप रूल ऑफ एलिमिनेशन से ये सॉल्व कर सकते हैं. एलिमिनेशन क्या होता है? 3 आंसर कौन से नहीं हो सकते उसको साइड कर दिया, बचा हुआ आंसर ये होगा. तो वील स्टार्ट विथ 8 मार्च. 8 मार्च किस लिए सेलिब्रेट होता है? इंटरनेशनल वुमेन्स डे. इंटरनेशनल वुमेन्स डे कॉर्पोरेट सेक्टर बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करता है. उसमें स्पेशल ट्रीटमेंट टू वुमेन दिया जाता है. 4 दिसंबर इज इंडियन नेवी डे. इंडियन नेवी डे. 24 दिसंबर से पहले हम 12 जनवरी देख लेते हैं. ये रिसेंटली गया था. इट इज़ द नेशनल यूथ डे. नेशनल यूथ डे. तो अब रूल ऑफ एलिमिनेशन से हमें 3 गलत पता चल गए. तो आंसर इज 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है. अब नेशनल यूथ डे यहाँ पे था, वो क्यों सेलिब्रेट होता है ये भी आपको पता होना चाहिए. To commemorate the birth anniversary of स्वामी विवेकानंद. स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी के लिए हम लोग यूथ डे, नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं. तो 8 मार्च इज इंटरनेशनल वुमेन्स डे. 4 जनवरी इंडियन नेवी डे, 4 दिसंबर इंडियन नेवी डे. 12 जनवरी नेशनल यूथ डे. तो हमारा बचा हुआ था हमारा आंसर इस क्वेश्चन का, नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑब्जर्व्ड ऑन 24 दिसंबर. कंज्यूमर राइट्स डे के काफ़ी एडवर्टाइजमेंट आप लोग देखते रहे होंगे. जागो ग्राहक जागो इज ऑल्सो वन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट जो कि बहुत पॉपुलर भी हुआ था. So, moving on, question number 30. Which nation hosted the 4th Asia Youth Para Games? Last 2021 में बहुत सारे गेम्स ऑर्गेनाइज हुए थे. तो 4th Asia Youth Para Games was hosted by which nation? तो किस नेशन ने किया था? ओमान, बहरीन, चाइना, जापान. एनी गेस? आप लोग टोक्यो जापान से गैस करो, इस वजह से ये पहले ही काट देते हैं कि ये नहीं है, इसको मत गैस करना. नो, इट्स नॉट ओमान, इट्स बहरीन. ये भी क्वेश्चन आपके CSEET के सैम्पल पेपर में से ही है. तो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्योंकि वो सैम्पल पेपर के कई क्वेश्चन एज इट इज़ उठा के भी दे देते हैं.
एंड BHU एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए डेज एंड डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. हु इज अ चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन कौन है? रेखा शर्मा, गीता गोपीनाथ, किरण मजूमदार शॉ एंड सौम्या स्वामीनाथन. द करेक्ट आंसर इज रेखा शर्मा. ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा हाईलाइट रही हैं बिकॉज गीता गोपीनाथ ये अभी चीफ इकोनॉमिस्ट बनी हैं IMF की. वेरी गुड सागर. चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की. तो ये गीता गोपीनाथ हैं. इन दोनों के बारे में आप पता नहीं आपने सुना हो कि नहीं. किरण मजूमदार शॉ ये है चेयरमैन ऑफ बायोकॉन, और सौम्या स्वामीनाथन इन्होंने काफ़ी रिसर्च करी थी TB पे और HIV पे, और ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पे एज अ चीफ साइंटिस्ट भी रह चुकी हैं. तो आपको चारों के नाम अगर अच्छे से पता हो, क्वेश्चन किसी पे भी आ सकता है. हु इज चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन? द करेक्ट आंसर इज रेखा शर्मा. एंड बाकी जो ऑप्शंस थे वो मैंने स्पेसिफिकली इसलिए डाले थे कि बाकी ये चार भी यहीं की यहीं प्रिपेयर हो जाए. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15. Awards and honors is also a very important part of any entrance exam. Awards and honors. ठीक है, तो इसलिए इसको ध्यान से सुनना. Who has been honored with 51st दादा साहिब फाल्के अवार्ड? तो दादा साहिब फाल्के अवार्ड अभी 51st अवार्ड किसको गया था? You must know this. कमल हसन, रजनीकांत, मोहनलाल एंड मैमूती. Yes, the correct answer is Rajnikant. Okay, for your homework it is कि आप ये फाइंड करो कि ये दादा साहिब फाल्के अवार्ड किसके ऑनर में दिया जाता है. हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, जिसकी वजह से ये दादा साहिब फाल्के अवार्ड दिया जाता है. ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा. उनको इंडियन सिनेमा का फादर ऑफ इंडियन सिनेमा बोला जाता है, इस वजह से ही ये अवार्ड रखा गया था. तो आप लोग ये फाइंड करके यहीं पे लिखोगे. नेक्स्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है. व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर? इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर. द आंसर इज INS विक्रांत. Okay. Which nation is only one to have won the ICC Men's T20 World Cup more than once? More than once मतलब एक से ज़्यादा बार इनमें से किसने जीता है? The correct answer is West Indies. No, it's not India. West Indies. ICC Men T20 की बात हो रही है. इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िए. T20 वर्ल्ड कप. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी ने ये क्लास अच्छे से सुनी है तो ये खुद से अटेम्प्ट कर सकते हैं. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ NCB, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो. इनके कौन डायरेक्टर जनरल हैं? अतुल करवाल, शीलवर्धन, R हरि कुमार और SN प्रधान. यस, द आंसर इज SN प्रधान, क्योंकि अभी हम लोग ने कवर किया है. अगर जिसने ध्यान से सुना होगा तो ये बता सकता था. दिस वॉज ईयर NCB फंक्शंस अंडर यूनियन होम मिनिस्ट्री, और यहीं पे बताया था डायरेक्टर जनरल ऑफ NCB, दिस इज SN प्रधान. ओके, हु हैज बिकम इंडियाज वेल्दीएस्ट सेल्फ मेड वुमेन बिलियनर?
वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियाज वेल्दीएस्ट सेल्फ मेड वुमन बिलियनियर। अभी इनका नाम तो आप लोग ने ऑलरेडी सुन लिया, किरण मजूमदार शाह, फाल्गुनी नायर, दिव्या गोकुलनाथ एंड लीना तिवारी। तो करेक्ट आंसर इज फाल्गुनी नायर। ये कौन है? शी इज द CEO एंड फाउंडर ऑफ नायका कंपनी। जो नायका ब्यूटी प्रोडक्ट्स की कंपनी है, उनकी ये फाउंडर एंड CEO है, एंड शी हैज़ बिकम इंडियाज वेल्दीएस्ट सेल्फ मेड वुमेन बिलियनियर। तो फाल्गुनी नायर का नाम याद रखना कि वो किनकी हैं, CEO एंड फाउंडर ऑफ नायका। नेक्स्ट एंड द लास्ट करंट अफेयर is social networking website has changed its name recently. What is the new name? The answer is, ये सबको पता होना चाहिए, वेरी गुड, संस्कृति, उत्कर्ष, अनिकेत, सागर, all are correct and the correct answer is Meta. I already told in previous class also कि हम लोग अगर सोशल नेटवर्किंग की बात करें तो इस साल ट्विटर एंड फेसबुक दोनों न्यूज़ में रहे और व्हाट्सएप भी रहा था कुछ इश्यूज़ की वजह से। ऐसे तो ये हमेशा ही न्यूज़ में रहते हैं, पर कुछ इश्यूज़ की वजह से ट्विटर था फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू CEO। वो कौन है? न्यू CEO ऑफ ट्विटर, दिस इज पराग अग्रवाल। ओके, फेसबुक फॉर इट्स न्यू नेम मेटा, इस वजह से ये न्यूज़ में था, एंड व्हाट्सएप न्यूज़ में था ब्रीच ऑफ डेटा प्राइवेसी। डेटा प्राइवेसी के कंसर्न के लेकर व्हाट्सएप न्यूज़ में रहा। फिर बाद में उसने कई एडवर्टाइजमेंट्स भी निकाले कि इंक्रिप्शन होता है, ये होता है, सेंड 1-to-1 मैसेज सेंड होते हैं, उसके कई एडवर्टाइजमेंट्स भी अब आने लगे हैं। तो ये तीनों सोशल नेटवर्किंग साइट्स आपकी इस साल क्यू न्यूज़ में थी। ओके, अब करंट अफेयर के साथ साथ एंट्रेंस एग्जाम्स में कुछ जनरल अवेयरनेस भी आता है। तो करंट अफेयर्स तो आपने आज पढ़ लिए हैं। जनरल अवेयरनेस में 2 सेक्शन मैंने स्पेसिफिकली डाले हैं इस क्लास के लिए। पहला है ऑटोबायोग्राफीज। ऑटोबायोग्राफीज इसका मतलब जिन्होंने अपनी लाइफ के बारे में खुद ही लिखा हो, खुद ही पेन डाउन किया है, वो कौन होते हैं? वो बुक्स होती हैं ऑटोबायोग्राफीज। सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन्स की मैंने डाली हैं। एंड नेक्स्ट हम लोग कुछ लिस्ट ऑफ चेयरमैन्स पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें कुछ भी आपको याद नहीं करना है, बस प्रिंट आउट निकाला, 1-2 बार रीड किया, हो जाएगा। ऑप्शन देखोगे तो आप खुद ही कर लोगे। अब इसको नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, करंट अफेयर्स आप हमेशा नोट डाउन किया करो। नेक्स्ट, ऑटोबायोग्राफीज क्यों कपिल देव इस साल न्यूज़ में बहुत थे? बिकॉज एक फिल्म रिलीज हुई है 83, उस वजह से कपिल देव वॉज हाईलाइटेड इन न्यूज़। ही इज़ अ फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर। उनकी बुक का नाम क्या है? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, एंड इट वॉज पब्लिश इन द ईयर 2013। तो पब्लिशिंग ईयर इतना रेलिवेंट नहीं होता है, आपको ऑथर ऑफ बुक का नाम अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अनुपम खेर, ही इज एन एक्टर। Lessons life taught me unknowingly. Lessons life taught me unknowingly, published in the year 2019. मिशेल ओबामा, ये कौन है? मिशेल ओबामा, आई थिंक एवरीबडी नो, ये अमेरिका के प्रेसिडेंट की वाइफ रहे हैं। बिकमिंग इनकी ऑटोबायोग्राफी थी। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि कई सारे एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछा जाता है, व्हाट इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ APJ अब्दुल कलाम। ये हमारे प्रेसिडेंट भी रहे हैं, वेल नोन साइंटिस्ट, इसलिए ये तो पता होना चाहिए। विंग्स ऑफ फायर। ओके, बेनज़ीर भुट्टो, ये कौन थी? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रह चुकी हैं। शी इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इनकी भी ये ऑटोबायोग्राफी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, डॉटर ऑफ डेस्टिनी। डॉटर ऑफ डेस्टिनी। नेक्स्ट, नेल्सन मंडेला।
ये कौन थे? नेल्सन मंडेला। किसी को इनके बारे में कुछ पता है? क्लास 10th में एक स्पेसिफिक चैप्टर भी इनके बारे में था, नेल्सन मंडेला के बारे में, इंग्लिश टेक्स्ट बुक में क्लास 10 की है। इनकी ऑटोबायोग्राफी भी है, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये कौन रहे हैं? ये साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रहे हैं। द फॉर्मर, नॉट प्राइम मिनिस्टर, इट इज प्रेसिडेंट, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट रहे हैं। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस थे। हमेशा वहाँ वाइट पीपल पे डोमिनेंट था, पर उसके बाद ये बने थे। अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, काफ़ी स्ट्रगल किया था इन्होंने फ्रीडम को लेकर, इसलिए कहीं ना कहीं ये बायोग्राफी भी उसी से रिलेटेड है। इट इज़ पब्लिश इन द ईयर 1994। नाउ एल.के. आडवाणी, फुल नेम इज़ लाल कृष्ण आडवाणी। ये बीजेपी के पॉलिटिशियन भी हैं, फॉर्मर वाइस प्राइम मिनिस्टर रहे हैं ये। माई कंट्री माई लाइफ, माई कंट्री माई लाइफ। अब ऐसी कोई पोस्ट होती नहीं है, पहले हुआ करती थी। माई कंट्री माई लाइफ इज अ ऑटोबायोग्राफी ऑफ एल.के. आडवाणी। नेक्स्ट, एडोल्फ हिटलर, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ये भी डायरेक्ट एग्जाम में आ चुके हैं। एडोल्फ हिटलर, इनकी ऑटोबायोग्राफी है मेन कैंप। ओके। दलाई लामा, द चाइनीज बुद्धिस्ट स्पिरिचुअल लीडर, दलाई लामा द चाइनीज बुद्धिस्ट स्पिरिचुअल लीडर, इनकी ऑटोबायोग्राफी है फ्रीडम इन एग्जाइल। लास्ट इज मोहनदास करमचंद गांधी, इनकी क्या है? माई स्टोरी ऑफ एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ। हम लोग क्विकली एक रिविजन करेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट उस पर जाएंगे, तो इसलिए एक बार आप फटाफट इसको रीड कर लो। करंट अफेयर्स को एक बार बैठ के याद करना उतना डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर क्लास में आप साथ के साथ करते चलोगे कवर अप हो जाएगा, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो बस क्लास में अटेंटिव रहना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। नाउ लिस्ट ऑफ चेयरपर्सन्स। चेयरपर्सन्स एंड अपॉइंटमेंट्स आर ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। ये डायरेक्ट एग्जाम में एंट्रेंस, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम आप दो उसमें ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। ओके, क्योंकि इस साल इलेक्शन है तो आपको पता होना चाहिए हु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। श्री सुशील चंद्र इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चेयरमैन ऑफ सेबी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सेबी? वेरी गुड, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी के चेयरमैन कौन है? अजय त्यागी। अब ये हमारे तीनों आर्मी, नेवी एंड एयर स्टाफ के चीफ हैं, एक ही जगह लिख दिया है, इसलिए इसको अच्छे से याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज मुकुंद नरावने, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल आर हरि कुमार। ये क्वेश्चन आपके CSET के एग्जाम के लिए था, स्पेशली उनके बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 से 3 बार, एक बार मॉक टेस्ट में भी और सैम्पल पेपर्स में भी यही क्वेश्चन बार बार वो डाल रहे थे। चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। नेक्स्ट, चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। आज की क्लास जिसने ध्यान से सुनी है वो ये बता सकता था, इट इज़ रेखा शर्मा। एक बार रीड कर लिया, 4 ऑप्शन में से आप आराम से पिक कर पाओगे क्या है। डायरेक्ट तो याद करना नहीं है, 4 ऑप्शन में से सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शक्तिकांत दास, मार्क इट एज वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, ये इस साल कई जगह क्वेश्चन आ चुके हैं, कई सारे एंट्रेंस एग्जाम में आ चुके हैं। ये एक IAS ऑफिसर हैं जिनको अपॉइंट किया गया था लास्ट ईयर, इसलिए आप इसको ध्यान से याद रखना। इनको शॉर्ट फॉर्म में PK मिश्रा कहा जाता है। प्रमोद कुमार मिश्रा इनका नेम है, बट इनको PK मिश्रा के नाम से ये जाने जाते हैं, इसलिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, कितनी बड़ी पोस्ट है ये,
और एक सीनियर IAS ऑफिसर को ये पोस्ट मिली है, तो इनका नाम आपको अच्छे से पता होगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया KK Venugopal, KK Venugopal is the right answer. And the last is Director General of NCB, SN प्रधान। इतनी बार पढ़ा दिया, अब तो ये याद हो ही जाएगा, ठीक है। जस्ट क्विक रिवीजन, और हम लोग आज की क्लास को वाइंड अप करें उससे पहले एक बार हम लोग ने क्लियरली क्या क्या आज पढ़ा है उसको फिर से रिवाइज करेंगे, तो जल्दी जल्दी आप लोग एक बार रीड कर लो। करंट अफेयर्स के लिए हमेशा एक पेपर एंड पेन लेकर बैठना है, जिससे जितना भी कुछ पढ़ाया जा रहा है उसको आप साइड में नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन जरूरी नहीं है डायरेक्ट ऐसे ही आए, ऑप्शन से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, लेट्स गेट स्टार्ट। द यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज अप्रूव्ड इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट ऑन विच 2 रिवर्स। तो करेक्ट आंसर इज केन एंड बेटवा। हम लोग ने कई चीजें पढ़ी थी कि केन एंड बेटवा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, यमुना रिवर। और इसके डैम का नाम भी आपको याद रखना है, दोहदन डैम क्रिएट होगा, कई सारे केनाल्स क्रिएट होंगे जिसकी वजह से हम ये पानी को ट्रांसफर कर पाएंगे केन से बेटवा रिवर पे, ठीक है। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है ये बता दिया। इंटरलिंकिंग होता क्या है कि एक जगह पे बाढ़ जैसी स्थिति है, दूसरी जगह पे ड्रॉट है, हम कैसे एक पानी को दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दें जिससे दोनों ही तरफ बैलेंस रहेगा। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ नासा's फर्स्ट प्लैनेटरी डिफेंस टेस्ट मिशन। अब जबकि आप खुद कर रहे हो रिवीजन, तो बिना ऑप्शन देखे आपको आंसर बताना पड़ेगा, जिससे क्लियर रहेगा कि कितना समझ में आपको आया कितना नहीं, ठीक है। कुछ कुछ मिटा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच कंट्री होस्टेड द वर्चुअल समिट ऑन डेमोक्रेसी। तो इसका आंसर सब लोग जल्दी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे, विच कंट्री होस्टेड द वर्चुअल समिट ऑन डेमोक्रेसी। यूनाइटेड स्टेट्स। अब गलत होगा तो फिर आपको फिर से क्लास देखनी पड़ेगी, क्योंकि अभी पढ़ा हुआ याद नहीं रह रहा तो फिर 2-4 महीने बाद कैसे याद रहेगा। नेक्स्ट, which space agency launched the X-ray telescope observatory to unlock the secrets of black hole and other mysterious object? The correct answer is NASA. Very good, Utkarsh Sanskriti. Next, who was the most searched person in Google in India? This is very easy, Neeraj Chopra. Which city has become the first city in the world to go 100% paperless? Not Indian city, this is Dubai. Absolutely correct. बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो फंक्शंस अंडर द एजिस ऑफ विच मिनिस्ट्री। तो किस मिनिस्ट्री की एजेंसी है? ये कोई मिनिस्ट्री नहीं है, अपने में याद रखना है, ये अपने में कोई एक बड़ी सा मिनिस्ट्री नहीं है, ये डिपार्टमेंट है एक मिनिस्ट्री का। तो इसका करेक्ट आंसर इज यूनियन होम मिनिस्ट्री इज द करेक्ट आंसर। इनके डायरेक्टर जनरल कौन रहे हैं? एनसीबी का प्रधान, इनका फुल नेम है सत्यनारायण प्रधान। ओके, काला नमक राइस फेस्टिवल के बारे में क्या पढ़ा था कि इनको जीआई टैग मिला है। ये सेलिब्रेट होता है उत्तर प्रदेश में, और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में 2 और फेस्टिवल मनाए गए थे, स्ट्रॉबेरी जैगरी फेस्टिवल, स्ट्रॉबेरी इन झांसी, जैगरी इन लखनऊ, ये 3 डेज फेस्टिवल था। और काला नमक राइस फेस्टिवल सिद्धार्थ नगर में सेलिब्रेट हुआ था। इन विच प्लेस द नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर इज सेट टू कम अप इन इंडिया। कोई इसके पीछे कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं जो समझाना पड़ेगा, बस कहाँ सेटअप हुआ था, तो पटना में सेटअप हो रहा है,
Which city is all set to become the first Indian city to start ropeway service? The correct answer is वाराणसी. Okay. लास्ट क्लास में हम लोग ने ये भी पढ़ा था कि वाराणसी इज द क्लीनेस्ट गंगा टंग. पिछली क्लास को भी आप लोग मत भूले. लास्ट क्लास में हम लोग ने क्या कवर अप किया है? वाराणसी इज द क्लीनेस्ट गंगा टाउन. क्लीनेस्ट सिटी कौन सा था? जिसको जिसको याद है जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखें. क्लीनेस्ट सिटी हम लोग ने लास्ट क्लास में पढ़ा था. ओके. क्लीनेस्ट सिटी वाज ओके. उत्कर्ष करेक्ट, संस्कृति करेक्ट, सागर इज करेक्ट. और बच्चे क्यों आंसर नहीं दे रहे हैं? ओके, वेरी गुड एवरीवन. द करेक्ट आंसर इज इंदौर. नेक्स्ट, इन विच स्टेट ऑफ द कंट्री द फर्स्ट ड्रोन फेयर वाज ऑर्गेनाइज्ड? कौन सा फर्स्ट ड्रोन फेयर? मध्य प्रदेश. कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में ग्वालियर में हुआ था. इसको आप लिख लेना, ग्वालियर में हुआ था. नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे ऑब्जर्व एवरी ईयर इन 24 दिसंबर. बाकी की 3 आप लोग खुद से फटाफट रीड कर लो. 8 मार्च, 4 दिसंबर, 12 जनवरी एंड 24 दिसंबर. नेक्स्ट, which nation hosted the 4th Asia Youth Para Games? 4th Asia Youth Para Games, Bahrain is the correct answer. Who is the chairperson of National Commission for Women? रेखा शर्मा. इन तीनों के बारे में आपको याद रहना चाहिए. आगे कभी भी टेस्ट होंगे तो मैं उसमें ये पूछ सकती हूँ डायरेक्टली कि किरण मजूमदार शाह इज द चेयरपर्सन ऑफ विच कंपनी. तो आपको नाम भी याद होना चाहिए. Who has been honored with 51st दादा साहेब फाल्के अवार्ड? The answer is रजनीकांत. इसको ज़रूर से आप लोग फाइंड आउट करेंगे कि who is the father of Indian cinema. जो CSET के पेपर देंगे उनके लिए खासकर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनके मॉड्यूल में ही ये मेंशन है. What is the name of India's first indigenous aircraft carrier? INS Vikrant. स्पोर्ट्स सेक्शन से विच नेशन इज द ओनली वन टू हैव वॉन द ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप? वेस्ट इंडीज. फाइंड आउट करो कब कब जीती है. ओके. हु हैज बिकम इंडियाज वेल्थिएस्ट सेल्फ मेड वुमन बिलियनियर? फाल्गुनी नायर. ये कहाँ की है? CEO एंड फाउंडर ऑफ नायका कंपनी, ब्यूटी प्रोडक्ट्स की कंपनी है. सोशल नेटवर्किंग साइट वेबसाइट फेसबुक हैज changed its name recently. What is the new name? Meta is the new name. ये तीनों के बारे में भी आप लोग रीड आउट कर लो. एंड दिस वाज आवर करंट अफेयर सेशंस फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम्स. तो कुछ भी कॉन्सेप्ट जिसके पीछे ना समझ में आया हो आप कमेंट सेक्शन में अभी लिख सकते हैं. वी हैव टाइम जिससे उसको क्लियर कर सकते हैं. ओके, ऑल क्लियर? वेरी गुड. ठीक है, इसकी PDF आपको मोबाइल एप्लीकेशन पे अपलोड हो जाएगी एंड जो YouTube पे देखेंगे उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये मिल जाएगी. ठीक है. सो आज की क्लास बस इतना ही. थैंक यू सो मच. ओके, हु इज ही? संस्कृति. ओके, thank you so much. Bye. Keep watching everyone. Thank you.